हेलो गाइस, वेलकम टू यू टू माय चैनल। होप सो आप सब लोग अपनी प्रिपरेशन सही से कर रहे होंगे, सही से अपना लर्निंग, अपने जो डेली बेसिस पे जो एमसीक्यूज़ हैं, दोज हु आर स्टूडेंट्स ऑफ नीट, जो नीट के स्टूडेंट्स हैं वो भी, और जो अपने 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं वो भी डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अपार्ट फ्रॉम चीज़ कि लॉकडाउन है और नहीं पढ़ाई हो पा रही है, प्रॉब्लम हो रही है, बट आई होप कि आप लोग डेली प्रैक्टिस एज़ यूजुअल चालू होगी और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो अब हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। हमारा आज जो टॉपिक है दैट इज़ रेड एल्गी। रेड एल्गी हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, और रेड एल्गी के कॉमन कैरेक्टर्स जैसे आपको सामने दिख रहे हैं, रेड एल्गी कॉमन कैरेक्टर्स जो भी हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, और बाकी तो वी विल फाइंड आउट लेटर अबाउट द ब्राउन एल्गी ऑल्सो। ब्राउन एल्गी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे एंड डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज रेड एल्गी, इनको रेड एल्गी बोला जाता है। ठीक है, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज रेड एल्गी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ वाटर सॉल्युबल रेड पिगमेंट। वाटर सॉल्युबल रेड पिगमेंट की वजह से इनको रेड एल्गी बोला जाता है। ओके, इनमें रेड पिगमेंट प्रेजेंट है। रेड वो कौन सा? आर फाइकोएरिथ्रिन। कैसा है? वाटर सॉल्युबल है। स्टूडेंट, अगर आप अपने क्वेश्चन को नीट के फॉर्म में नहीं देख रहे हो, if you are studying biology, if you're not framing the question in the form of NEET, तो आपका वेस्ट है पढ़ना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ वाटर सॉल्युबल रेड पिगमेंट। ड्यू टू द प्रेजेंस, आपसे पूछने को आ जाएगा रेड एल्गी में पिगमेंट क्या है, आप बता दोगे आर फाइकोएरिथ्रिन है। आप बता दोगे रेड पिगमेंट क्यों होता है, आप बता दोगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट दैट इज आर फाइकोएरिथ्रिन। रेड कलर क्यों होता है, दैट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आर फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, बट पूछेगा इनमें से, इन पिगमेंट्स में से कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो कि वाटर सॉल्युबल है, एंड यू विल अगेन से, आप बार बार वही कहोगे मैम दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी था, ये आउट ऑफ सिलेबस था, और ये तो पढ़ाया नहीं गया था, और ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। नहीं भाई, इतनी छोटी सी बात है वाटर सॉल्युबल, लेकिन आपने मार्क ही नहीं करा होगा जब आप पढ़ रहे होंगे, आपने मार्क ही नहीं करा कि ये भी एनसीईआरटी ने बोला हुआ है। और एनसीईआरटी ने, जहां आप मार्क नहीं करते हो ना, जहां आप छोड़ देते हो ना, वहीं से एनसीईआरटी पकड़ती है। कहते हैं ना, जहां से लाइन में मैं जहां से मैं खड़ा होता हूँ वहीं से लाइन शुरू होती है, वैसे ही जहां से आप छोड़ देते हो ना उस चीज को, वहीं से जो है एनसीईआरटी पकड़ लेती है, वहीं से नीट पकड़ लेता है आपको और पूछ लेता है बेटा व्हाट इज वाटर सॉल्युबल पिगमेंट। और वाटर सॉल्युबल पिगमेंट में 4-5 पिगमेंट दे दिए जो कि इनसॉल्युबल होंगे, और उनमें से एक बता दिया, क्योंकि आपने एक तो याद ही रखा हुआ है ना, आर फाइकोएरिथ्रिन, ये तो एनसीईआरटी में है ही है। अगर यही नहीं बता पाए तो फिर बात ही खत्म। ठीक है, अब मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन विद द ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। ज्यादातर जितने भी एल्गी हैं वो ग्रेटर कंसंट्रेशन वार्मर एरिया से पाए जाते हैं। ज्यादातर एल्गी जो है मरीन है, ज्यादातर एल्गी मरीन है। देखिए, मेजॉरिटी और ऑल में हो जाता है डिफरेंस। मेजॉरिटी और ऑल में सारा खेल फंस जाता है, और बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, ये पढ़ते हैं मरीन, और क्वेश्चन आ जाता है ऑल, आपने पढ़ा क्वेश्चन ये कि रेड एल्गी मरीन है। ठीक है, ये ध्यान में रखा। अब वहां पर क्वेश्चन आ जाता है, ये बताओ मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन और ऑल ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन, फ्यू ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन। अब चारों ऑप्शन में, आपके चारों ऑप्शन में मरीन दिया हुआ है, लेकिन खेल यहाँ से नहीं खेला, खेल जे नीट ने खेल दिया, सीबीएसई ने जो खेला वो मेजॉरिटी से खेल दिया। अगर आपको एनसीईआरटी याद होती, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक सही से पढ़ी होती, तो वही वो याद दिलाता है भाई साहब आपने एनसीईआरटी के सही से पढ़ी हुई है, क्या आपने नीट को सही से पढ़ा है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं है। ठीक है, तो क्या आपने एनसीईआरटी को सही से पढ़ा हुआ है? जी हाँ, पढ़ा हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन, और आप मेजॉरिटी ऑल फ्यू सम में मेजॉरिटी को अगर टिक करके आएंगे तब तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे, वरना आपके मार्क्स लूज हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये बात ध्यान रखिए, मेजॉरिटी और ऑल में फर्क होता है। मेजॉरिटी का मतलब होता है ज्यादातर, ऑल का लिमिटेशन सेट हो जाता है कि ऑल मतलब जितने भी स्पीशीज हैं वो सबके सब मरीन है, और मेजॉरिटी का मतलब होता है जितने रेड एल्गी ऑलमोस्ट प्रेजेंट है ज्यादातर उनमें से सबके सब मरीन ही हैं। हम हमेशा जब कॉमन कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो हम 90% वाले की बात करते हैं, 10% वाले की नहीं बात करते हैं। आता कभी कभी 10% से भी है क्वेश्चन, खैर दैट विल बी आउट ऑफ सिलेबस अगर 10% से क्वेश्चन आएगा। दे अकर इन बोथ इन वेल लाइटेड रीजन एंड ऑल्सो एट द ग्रेट डेप्थ्स वेयर द लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स, जहां बहुत लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स होती है वहां ये प्रेजेंट होते हैं। द रेड thalli of the most of the red algae are multicellular, some of them have complex body organization, किसी किसी में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। फिर से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, और तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो ये है, द फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए बच्चों, रेड एल्गी में कौन से फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं? आपने बोल दिया फ्लोरिडियन स्टार्च, बेटा ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत बहुत नसीब वाले होंगे अगर आपको नीट इतना आसान क्वेश्चन दे दे जो सामने सामने समझ में आ जाए। आपसे पूछा जाएगा फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किससे मिलता हुआ है? यहाँ देखिए, फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। क्या आपने याद करा? ये याद करा? फिर से एनसीईआरटी पूछी क्या तुमने ये याद करा? आप कहेंगे नहीं हमने याद ही नहीं करा, हमने ये याद करा था कि फ्लोरिडियन स्टार्च है। हमने ये कब याद करा कि ये एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से स्ट्रक्चर मिलता हुआ है? और फिर पूछ लेगा 4-5 क्वेश्चन कि ग्लाइकोजन से मिलता हुआ है एमाइलोपेक्टिन, फिर आप कहेंगे मैम फ्लोरिडियन स्टार्च तक के तो दिया था, पर ये तो नहीं दिया हुआ था कि मैम एमाइलोपेक्टिन है या ग्लाइकोजन है। भाई दिया हुआ था, आपने पढ़ा नहीं था, बात तो यही है। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, ठीक है। तो अब इसका पूछ लिया, अगर आपको याद होगा तो आप बता देंगे कि एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर में है। जैसे देख लीजिए इधर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा है, बाय फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर, बाय मोटाइल स्पोर, नॉट मोटाइल स्पोर, बाय मोटाइल स्पोर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। एग्जांपल्स हैं पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्लाइसिलेरिया, जेलिडियम, ये सब के सब इसके रेड एल्गी के एग्जांपल हैं। क्या इनमें ऐसा कुछ है जो आपको ना समझ में आए? ये सब बेसिक था, डरिएगा नहीं, ये सब बेसिक था, ये सब कुछ बेसिक है। आपको जो पढ़ना है वो हमारा एडवांस लेवल की बायोलॉजी होगी। जो आप पढ़ेंगे वो एडवांस लेवल की बायोलॉजी होगी, और यहाँ पर हम जो पढ़ा रहे हैं वो बेसिक लेवल की बायोलॉजी है। तो डरिए मत कि मैम ने तो बड़ा कम में ही सब कुछ निपटा दिया, तो ये सिर्फ बेसिक है। इसके बाद जब आप पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे एडवांस लेवल, और वो भी आपके एनसीईआरटी के अंदर ही से आएगा, कोई बाहर से नहीं आ रहा उसमें चैप्टर, वो भी एनसीईआरटी के अंदर से ही चैप्टर आना है, ठीक है, क्वेश्चन आना है। चलिए अब बात कर लेते हैं फियोफाइसी, दैट इज कॉल्ड ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर प्राइमरीली मरीन इनहैबिटेट, मरीन है, हैबिटेट ज्यादातर प्राइमरीली मरीन है, कहीं और भी पाए जा सकते हैं, ऐसी कोई गारंटी नहीं देता है एनसीईआरटी, ठीक है। They range from simple branched filamentous ectocarpus, simple branched filamentous form ectocarpus, profusely branched represented by kelp, height with 100 meters, profusely branched kelps, सिंपल ब्रांच्ड एक्टोकार्पस। अगर आप पूछने को आ जाएगा तो क्या बता नहीं पाएंगे? यहाँ पर एक्टोकार्पस दे दिया गया, उसके 2-4 कैरेक्टर दे दिए गए, उनमें से छाटने को दिया जाए, क्या आप नहीं बता पाएंगे? आपको बताना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी ने बोल दिया है ऑलरेडी, ठीक है। पिगमेंट क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। पिगमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, कैरोटेनॉइड्स है एंड ज़ैंथोफिल्स। ज़ैंथोफिल्स में भी कौन सा पिगमेंट? फ्यूकोजैंथिन। ज़ैंथोफिल में भी कौन सा पिगमेंट? फ्यूकोजैंथिन। 4 ऑप्शन दे दिए 4 पिगमेंट के,
इनमें से पूछ रहे विच वन ऑफ देम आर ज़ैंथोफिल्स, विच वन ऑफ देम आर ज़ैंथोफिल्स। आप फिर बताएंगे, आप कहेंगे मैम ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया, नहीं आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया। आपको एक तो याद है, फ्यूकोज़ैंथिन तो याद है, अगर आपको फ्यूकोज़ैंथिन दिख जाए तो टिक लगा के आगे बढ़ जाइएगा, अगर आपको फ्यूकोज़ैंथिन ना दिखे तो जस्ट लीव इट आउट, ओके। लेकिन मोस्टली जब फ्रेम होते हैं क्वेश्चन ऐसे ही घुमा घुमा के दिए जाते हैं, घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपसे ए के बाद बी नहीं पूछा जाएगा। फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटोल, लेमिनेरिन और मैनिटोल के फॉर्म में दिया होगा। और यहाँ पर इस वाले नाम से ना एक ब्राउन एल्गी भी आ जाती है, लेमिनेरिया, ये ब्राउन एल्गी है, ठीक है। The vegetative cell have cellulose wall covered by gelatinous coating of algin, gelatinous coating है algin की होती है वहाँ वेजिटेटिव सेल्स में, सेलुलोस वॉल के ऊपर भी एक और कोटिंग होगी, दैट वाज ऑफ जेलाटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन, ठीक है। जैसे कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना तो हमारी जो है तौर तरीके बड़ों वालों से मिलने लगते हैं। जब हम छोटे से बच्चे होते हैं, जब हम बड़े होते हैं तो हमारे तरीके बड़ों वालों से मिलने लगते हैं। तो एल्गी भी भाई साहब बड़ी हो रही है, और एल्गी जैसे ही बड़ी हो रही है तो एल्गी क्या कर रही है, तो एल्गी भी अब बड़े वालों की तरह रिएक्ट करना शुरू करी है। एक्चुअली बड़ी हुई नहीं है लेकिन फिर भी बड़े वालों की तरह रिएक्ट कर रही है। द बॉडी इज अटैच्ड टू अ सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट इन अ स्टॉक कॉल्ड स्टाइप। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्टॉक है जिससे ये अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड स्टाइप। जहां वो अटैच्ड है दैट इज कॉल्ड होल्ड फास्ट। जहां वो अटैच है, जिस सबस्ट्रेटम से, जिस जगह से वो अटैच होगी, कोई पत्थर हो सकता है, कोई फ्लोर हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई स्टोन हो सकता है, एनीथिंग इट विल बी, जहां से वो अटैच है दैट इज सबस्ट्रेटम। जिस जिस स्टॉक से वो अटैच है दैट इज कॉल्ड स्टाइप, ठीक है। और ये ऊपर का जो ब्रांच है, जो लीफी स्ट्रक्चर दिखा रहा है, जो लीफी स्ट्रक्चर दिखा रहा है, दैट विल बी फ्रॉन्ड। क्या ये रियल लीफ है? नहीं। क्या ये रियल स्टेम है? नहीं। क्या ये रियल रूट्स है? नहीं। नो 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 नो। बट क्या वो ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? यस यस यस, वो रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही कर रहे हैं। द बॉडी इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट, हैज अ स्टॉक लाइक कॉल्ड स्टाइप एंड अ लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कॉल्ड फ्रॉन्ड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया बताया था, लेमिनेरिया से याद रखना वो जो फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में स्टोर होता है, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स के थ्रू। सेक्सुअल टेक्स प्लेस इन वाटर विद इन oogonia, oogonia के अंदर oogonia के अंदर होता है और वाटर के अंदर, oogonia के अंदर और वाटर के अंदर, ठीक है। तो क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्या कुछ इसमें ऐसी चीजें थी जो आपको लगी कि नहीं ये तो आउट ऑफ सिलेबस था या ये एनसीईआरटी में नहीं था? इवनली ये जो दोनों की तीनों एग्जांपल्स हैं ये भी एनसीईआरटी के ही पिक्स हैं। ओके क्लास, तो क्या बात इसमें ऐसी कोई चीज थी जो आपकी समझ से बाहर हो? ये देख लो रेड एलगी का फोटो भी देख लो जरा सी, कितना खूबसूरत है।